आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। मुल्क में इन दिनों ऐसे कई तनाजात हैं जो मजहब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिनमें से अक्सर में बहस का रुख मुसलमानों और इस्लाम की जानिब है। कभी हिजाब, कभी हलाल हराम और अब लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ कई रियासतों में उठता शोर। लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ मुहिम इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि कई सख्तगीर हिंदू तंजीमों ने इसके खिलाफ अदालत में मफाद आम्मा के तहत अर्जियां भी दाखिल कर रखी हैं। बात यही नहीं रुकी, बल्कि महाराष्ट्र में एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने यह धमकी भी दे डाली कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान बंद नहीं की गई तो उनके कारकुनान 3 मई को मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर जोर जोर से हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसी बीच महाराष्ट्र के वजीर आला के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। यानी अब यह इशू इतना जोर पकड़ गया है कि आम लोगों को यह भी ध्यान नहीं रहा कि मुल्क में आखिर चल क्या रहा है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे अहम इश्यूज कहीं पीछे छूट गए हैं और शोर को शोर से ही दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रेम कुमार साहब हैं, जो कि सीनियर सहाफी और अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। प्रेम कुमार साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान रत्नाकर सिंह, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी और शिवसेना के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले रत्नाकर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मुल्क में आखिर क्या चल रहा है? कभी हिजाब को लेकर, कभी पर्दे को लेकर, कभी हलाल हराम और झटके को लेकर, और अब आप देखिए कि लाउड स्पीकर और अजान को लेकर तनाजा चल रहा है। आखिर थोड़े थोड़े दिनों पर इस तरह के जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? रत्नाकर जी। पहले यही कहूंगा कि आज देश में जो भी घटना घटित हो रही है वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक घटनाएं हैं और संविधान को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जितने भी 18 राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, ये जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे महंगाई के मुद्दे हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, महिला सुरक्षा के मामले का मुद्दा हो, शिक्षा का मामला हो, ये सारे मुद्दों के ऊपर ये फेल हो चुके हैं पूरी तरह से। और इनके पास अभी जब चुनाव में ये जाएंगे तो ये इन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ ही नहीं सकते। और जब ये इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इनके पास एक ही चारा बचता है, वो है ध्रुवीकरण का। और ये ध्रुवीकरण के माध्यम से जो है समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और कहीं भी जाते हैं तो इन्होंने एक एजेंडा बना के रखा है, एक स्ट्रेटेजी बनाया है 80 और 20 वाला, जो बहुसंख्यक को लुभाने के लिए उनकी भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं से खेलते हैं, उनको बरगलाते हैं। तो ये परिस्थिति इस तरह से पैदा करते हैं जिससे कि धार्मिक भावनाएं जो है वो उन्मादी हो लोग, और धार्मिक भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ जो है रुख मुड़ जाए। तो ये इनकी प्लानिंग के तहत ये करते हैं। और जिसमें देखने को भी मिला है कि कहीं ना कहीं वो राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, अभी 5 राज्यों का नतीजा आपने देखा कि, तो उसमें इनका ये जो एजेंडा ये काम भी कर गया है। लेकिन आने वाले समय में हम सारे जनता, जो जितने जनता लोग हैं, ये आने वाले दिनों में इस चीज का एहसास जरूर करेंगे, क्योंकि ये कोई भी ये हिंदू मुस्लिम का जो ये तुष्टीकरण का एजेंडा जो लेके चले हैं, ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और समय पे जब लोगों के घर में बजट, जो महंगाई देख रहे हैं कि दोगुनी हो गई है, लोगों के जब बजट गड़बड़ाने लगेगा, यानी जो दूसरे इश्यूज है, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, इन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के इश्यूज उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं, या लोग जो इस तरह के इश्यूज उठा रहे हैं वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं प्रेम कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कुमार साहब, माहौल ऐसा बनता जा रहा है, आप देखिए कि लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर एतराज है, लेकिन जो लोग इस शोर को सुनना नहीं चाहते, इस आवाज को सुनना नहीं चाहते, वो शोर का मुकाबला शोर से कर रहे हैं कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान होगी तो हम 1 लाउड स्पीकर की जगह पर 10 लाउड स्पीकर चलाएंगे। तो ये जो चीजें हो रही, इसे किस तरह से देखा जाए? शोर का मुकाबला शोर से हो रहा है।
एक तो अबू जी आपने शोर का मुकाबला शोर बहुत अच्छा नाम दिया, और इसको सिर्फ लाउड स्पीकर से न जोड़े या मशीन वाले लाउड स्पीकर से न जोड़े। देश में किस्म किस्म के लाउड स्पीकर्स मौजूद हैं, अलग अलग किस्म के लाउड स्पीकर्स मौजूद हैं, और वहां से देखें कि ये शोर उठ रहा है और राजनीतिक वातावरण को विषाक्त कर रहा है, सामाजिक वातावरण को जहरीला बना रहा है। इस तरीके से चीजें हो रही, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो हमारा मीडिया तंत्र है, जो हमारा पॉलिटिकल स्फेयर है, इस दुनिया में ज्यादा शोर है। आम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा शोर नहीं है। हमने देखा जहांगीरपुरी में, जिसको लेके पूरे देश में बहुत ज्यादा चिंता और ज्यादा हंगामा और ज्यादा उत्तेजना के साथ जिस घटना को देखा गया, तत्कालीन घटना थी भी उसी हिसाब से, लेकिन वहां रह रहे लोगों ने किस तरीके से तिरंगा के साथ उन्होंने अमन चैन के लिए शांति यात्रा की, इसका शोर तो हमें नहीं दिखा सब जगह, इतना दिखना चाहिए। तो जो शोर मचाया जा रहा है वो पॉलिटिकल स्फीयर में अपने अपने मकसद से मचाया जा रहा है, और उसको ये पूरा मीडिया जो है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जनता जानती है, मीडिया का मतलब सिर्फ टीवी भी नहीं है, अखबार भी है और दूसरे सोशल मीडिया तमाम चीजें हैं, उसमें यही हावी हो गया है। क्यों? और ये यही चिंता का विषय है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि देश में जो पीड़ा है, आप देखिए खुद चुनाव की बात याद कीजिए अबू जी, तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी लाभार्थी का मुद्दा ज्यादा उठाया था कि हमने लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया, इसलिए हमें वोट दीजिए। वहां जो कोशिशें हुई कि 80-20 किया जाए, जनता ने उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। उसने असदुद्दीन ओवैसी जी पर गोली चली, उस पर भी जनता उत्तेजित नहीं हुई। इसके अलावा बहुत सारी कोशिशें, कैराना से चुनाव प्रचार शुरू किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ा। परवान क्या चढ़ा? वो लाभार्थी का मुद्दा, ये चीजें परवान की। ये मेरा विश्लेषण है, हो सकता है आप असहमत हो या दूसरे लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो कट्टरवाद को लेकर के जब कभी भी वोट मांगने की कोशिश हुई है तो जनता ने उसको सर माथे पर नहीं लगाया। आज देखिए उद्धव सरकार है महाराष्ट्र में, वहां की सरकार को डी एस्टैब्लिश करने की कोशिश लगातार होती रही है। उसमें से ही ये मुद्दा जो है, ये क्योंकि बाहर से क्या नजर आता है? बाहर से नजर आता है कि ये उद्धव सरकार है जो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजद्रोह का मुकदमा कर रही है। यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और इस नैरेटिव में ये कामयाब हो रहे हैं क्योंकि मीडिया इनके साथ है। लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि हनुमान चालीसा तो पढ़ा ही नहीं गया। जो सांसद और विधायक जिन्होंने घोषणा की थी, जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं तो राजद्रोह भी उस वजह से नहीं लगा है। ये स्पष्ट है, राजद्रोह इस वजह, मैं राजद्रोह का समर्थन नहीं करता। प्रेम कुमार, जब मुल्क की सियासत किधर जा रही है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर अनिल बोंडे साहब हैं, जो कि एक्स मिनिस्टर भी हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर अनिल बोंडे जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। अनिल साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनिल जी मुझे सुन पा रहे? जी 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 सर, आखिर क्या चल रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से जो अजान होती है उससे शोर होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा को बजाने के लिए उससे ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। तो क्या शोर को कम करने के लिए अब शोर का मुकाबला शोर से ही किया जाएगा? ये क्या कुछ चल रहा है? आपको याद है कि बहुत सालों पहले जी एक फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार ने भी बोला था, मुझे नाम नहीं याद, शायद वो गाने वाला गायक कलाकार था, कि मेरी नींद सुबह के अजान से उठ जाती है, नींद में से मैं उठता हूँ। तो उसके अगेंस्ट में मुस्लिम संगठनों ने बोला था कि इसकी जबान निकाल डालो, इसका सर मुंडवा लो। यानी आज नहीं तो बहुत सालों से लोग ये तकरार कर रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं कि अजान या तो आपकी धार्मिक संवेदना जो है वो आपके घर में कीजिए, आपके पूजा मंदिर में कीजिए, आपके प्रार्थना गृह में कीजिए, वो बाहर उसका जाहिर प्रदर्शन बाहर जिसके वजह से लोगों को तकलीफ होती है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसी लोगों की डिमांड है, बिल्कुल, यानी सभी लोगों की डिमांड। लेकिन आज तक किसने उसके ऊपर ख्याल किया नहीं।
लेकिन आज जब पॉलिटिकल नेता वो हाथ में लेता है, जब बहुसंख्यक लोगों की जो डिमांड है वो हाथ में लेता है, तो उसको पॉलिटिसाइज किए जाने की संभावना ज्यादा है, और हो रहा है पॉलिटिसाइज। एक्चुअली तो मुस्लिम लोगों में से भी देखा जाए या हिंदू लोगों में से भी देखा जाए तो सभी बोलेंगे कि आपका धर्म है तो आप आपके प्रार्थना गृह में बिल्कुल उसको आवाज दीजिए, अजान दीजिए, नमाज पढ़िए, आरती कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसकी तकलीफ बाहर वाले को क्यों देते हैं? यानी आज समझो रवि राणा को बोला गया कि आप रास्ते में हनुमान चालीसा अनिल बोंडे जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपके धर्म से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर अजान की आवाज से किसी को तकलीफ हो रही है तो उसका हल निकाला जाना चाहिए, लेकिन अगर यह कि अजान की आवाज बंद करने के लिए उससे ज्यादा शोर मचाया जाएगा तो यह तो हल नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। मैं ये बोलता हूँ उससे ज्यादा शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन समझो एक धर्म के लोगों को आप छूट देते हैं कि अजान ज्यादा से ज्यादा आवाज में 5 बार दिन में आप लगा सकते हैं, वो बंद आप कर नहीं सकते, वो आप बंद नहीं कर सकते, तो आंदोलन तो हो सकता है उसके अगेंस्ट में। एक आंदोलनात्मक पवित्रा करके कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि भाई ये आवाज से किसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तकलीफ अचानक उठ गई, ये तकलीफ लेकिन अचानक बढ़ गई। अनिल जी, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आपको याद होगा कि बचपन से आप भी अजान सुनते चले आ रहे होंगे, लेकिन ये तकलीफ जो अजान की है ये अचानक बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। पहले तकलीफ नहीं होती थी, पहले तो लोग अजान की आवाज सुन के अपने खेतों को जाते थे, सुबह उठ जाते थे कि अजान हो गई यानी सुबह हो गई है, अब लोग अपने कामों को जाते थे अजान सुनकर। लेकिन ये जो तकलीफ बढ़ी है पिछले कुछ सालों में है, ये तो आप मानेंगे अनिल जी? हाँ, बताता हूँ, सुनिए, क्योंकि पहले भी तकलीफ होती थी, इसलिए मैंने आपको बोला कि हिंदी फिल्म का एक आदमी, एक गायक जिसने बोला था कि अजान से मुझे तकलीफ होती है, तो उसकी आवाज दबाने के लिए मुस्लिम संगठनों ने बोला था कि इसकी जबान काट डालो, इसका सर काट डालो। यानी उस वक्त एक आदमी जब जो सुनिए ना नहीं ठीक है, आप बात पूरी करिए। आदमी को ऐसी जो दी जाती तो बाकी का समाज भी डर जाता है, उसको लगता है कि अपन अजान के अगेंस्ट में बोलेंगे तो आप सरकार अपने ऊपर कुछ गुनाह डालेगी, कुछ मुस्लिम संगठन अपने को मारेगी, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता था, तकलीफ तो सबको होती थी, लेकिन वो सरकार भी कई 40 सालों से 1947 से कहाँ सुन रही थी? अजान के विरोध में बोलने वाले की सुनने वाला कोई था? ठीक है। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट मेराज शेख साहब, लीडर हैं शिवसेना के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कानूनी पहलू भी आप जानते हैं, कानून से भी जुड़े हुए हैं। एडवोकेट मेराज शेख साहब, जो बात यहां पर अनिल बोंडे जी कह रहे हैं कि अभी तक की सरकारों में यह हिम्मत नहीं थी कि वो अजान की आवाज को दबा सकें या रोक सकें, या लाउड स्पीकर पर जो अजान होती है उस पर बैन कर सकें, लेकिन अब कम से कम सरकार इस पोजीशन में पहुंची है कि अजान पर बैन किया जाए, लाउड स्पीकर को बैन किया जाए। क्या यही कुछ महाराष्ट्र में भी चल रहा है? महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। और ये अनिल जी जो बोल रहे हैं किसी सरकार ने हिम्मत की है, मुद्दा तो बीजेपी वालों ने उठाया पहले से, और ये अजान सालों से, कई सालों से अजानें हो रही है और पूरे दुनिया में हो रही है अजानें। अब इनकी सरकार अगर ये बोलते हैं, भाजपा बीजेपी सरकार जो केंद्र में है वो हिम्मत दिखा रही है, हिम्मत दिखावे, देखते हैं अगर ये सरकार में हिम्मत है, इनमें दम है, बंद करके दिखावे लोग। और अजान का वक्त क्या है? हिंदी में बोला जाए तो प्रातःकाल, उर्दू में बोला जाए तो सुबह सादिक। तो सुबह के वक्त, सुबह सादिक के वक्त अजान होती है, ये रात में नहीं होती है। सुनिए, इनकी सोच को अपन क्या बोलेंगे अभी इनको? अजान सुबह होती है, रात को नहीं होती है। और हाईकोर्ट के जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, वो सुबह 6 बजे तक के। और अभी जो वक्त, अभी जो समय चल रहा है, अभी सुबह 6 बजे प्रातः काल का समय है। अभी 6 बजे से कुछ मिनट पहले अजान होती है। नहीं, तो जो बीजेपी का या सरकार का जो कहना है कि अजान लाउड स्पीकर पर न दी जाए,
या जो वॉल्यूम होता है, जो डेसिबल अजान का होता है, उसे कम किया जाना चाहिए। तो क्या ये मांग सही नहीं है मेरा शेर जी? नहीं, वॉल्यूम कम करने की मांग सही है अम्मा। सुनो, वॉल्यूम कम करने के लिए बोले तो हम भी बोलेंगे वॉल्यूम कम करो। ये बिल्कुल बंद करने की बात करेंगे तो कैसे पॉसिबल है? अरे अजान बंद मत करो, अजान बिल्कुल पॉसिबल करने की बात करते हैं तो पॉसिबल कैसे है? चलिए ठीक है, रत्नाकर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रत्नाकर सिंह जी। देखिए अबू जी, मैं बातें सुन रहा था बाकी पैनलिस्टों का। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं इस पैनल पे कि ऐसा क्यों है कि अजान से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को हो रही है? ऐसा क्यों है कि हनुमान जयंती, रामनवमी में ये दंगा हिंसा ये भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में हो रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रायोजित एजेंडा है। इसी का हल निकाल के लिए सर्वपक्षीय बैठक बुलाई गई थी 1-2 दिन में। ये बीजेपी वाले नहीं आए, सुनिए कल ही बैठक बुलाई गई थी, आए नहीं वो लोग। नहीं, मेरा भी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। मामला कोई मिटा नहीं जी अबू जी। अभी अनिल जी कह रहे थे कि घर में मंदिर में पूजा करिए, घर में पूजा करिए। तो ये बात इन्होंने क्यों नहीं नवनीत राणा को और उनके दंपति को पूरा समझाया? ये हाई कोर्ट ने अभी फटकार लगाई है राणा दंपति को कि आप चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। बिल्कुल। और इस तरह की जो एजेंडों में आप जनता को क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये जानबूझकर ये चलाया गया एक एजेंडा है इनका, जिसके तहत ये महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इनकी पहले भी कवायद रही है महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की, लेकिन ये गिरा नहीं पाए। अब इनके पास गिरा नहीं पाए जब तीनों पार्टियां एकजुट इकट्ठा खड़ी है इनके सामने, चाहे ईडी लगा ले चाहे सीबीआई लगा ले, हर रास्ता अख्तियार करके देख लिया इन्होंने। 2 मंत्रियों को जेल में भेज दिया है, संजय राउत के ऊपर ईडी की जांच बिठाई है। तो ये सारे रास्ते जो है ये अख्तियार करके देख लिया है। तो अब ये जो है अजान वाले मुद्दे पे आ गए हैं। अब ऐसा आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की, तो ये संभव नहीं है। ये देखिए, ये चलिए गृह सचिव डॉक्टर अनिल, क्या सच्चाई यही है? अपोजिशन बार बार यही कह रहा है, ये महाराष्ट्र सरकार भी यही कह रही है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को दबाने के लिए दरअसल अजान का जो इशू है उसे उठाया जाता है, लाउड स्पीकर का जो इशू है उसे बार बार उठाया जाता है। दरअसल जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी का हो या इसके अलावा महंगाई का इशू है, कोरोना का इशू है, बहुत से इश्यूज हैं जिस पर सरकार एक तरह से फेल हो चुकी है। और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी अजान, कभी हिजाब और कभी पर्दा, इस तरह के इश्यूज लाए जाते हैं। अनिल जी, चलो इनके सवालों का पहले जवाब देता हूं कि हाईकोर्ट बोलता है रवि राणा ने, नवनीत राणा ने उद्धव जी ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए थी, वो उनकी प्राइवेसी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बस यही बात मैं आपको भी बता रहा हूं कि अजान बिल्कुल दीजिए, लेकिन आपके अजान का आवाज, आपका भोंगा जिधर है वो सामने वाले घर को उसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप रास्ते पे नमाज मत पढ़िए क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। यही हाईकोर्ट जो बोलता है ना, हाईकोर्ट जो बोलता है वही सुनिए। उतना भी किया तो सभी भारतीयों को, सभी हिंदुस्तानियों को बहुत ही अच्छे से यानी रियायत मिलेगी। अनिल जी, मुंबई में अनिल जी देखिए, पहले भी मैंने यही बात कही थी कि हर धर्म में यही चीज बताई जाती है कि आपके धर्म से दूसरे धर्म के मानने वालों को परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अजान की आवाज से अगर आपको तकलीफ हो रही तो वो चीज सही नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि दूसरे धर्म पर क्या यह चीज लागू नहीं होता है? अगर आपके यहां हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, आपके यहां कुछ दूसरी चीजें लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाती है, तो क्या उन पर रोक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, अजान की रोक नहीं लगती है। सोनू निगम जैसा ट्वीट करता है तो उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। अभी शिवसेना का बंदा आज बोल रहा था कि अजान कैसी बंद करते हैं। अरे कौन बंद कर रहा है अजान? अजान नहीं बंद कर रहे। अजान की आवाज जो सवेरे 6 बजे से रात को 8 बजे की आखिरी की अजान होती है, 5 बार होती है। बस वो आवाज आपके मस्जिद में रहने दीजिए, बस इतना ही कहना है। और मैं ये बताता हूँ कि अजान ही नहीं, हनुमान चालीसा रहे, कुछ भी रहे, वो मंदिर के अंदर ही रहना चाहिए। कुल मिला के 25 मिनट होती है। 5 बार क्या 25 मिनट होती है। अजान भी बाहर ना आए, हनुमान चालीसा भी बाहर ना आए, लेकिन
लेकिन आज तक अजान को कोई रोक नहीं सका। चलिए ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, सबकी देखिए, सबकी बात हो गई, मैंने बारी बारी सबके पास में गया हूं। प्रेम कुमार जी, यूपी में आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी ने सारे धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि किसी धर्म से दूसरे धर्म को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने जो ऑर्डर दिया, जो सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हुक्म गया, उसके बाद आप देख लीजिए कि 125 जो लाउड स्पीकर हैं वो हटा दिए गए। 17,000 जो लाउड स्पीकर थे मस्जिद और मंदिर के, उनके वॉल्यूम के, उनके डेसिबल को कम कर दिया गया। तो एक तरीका होता है बात रखने का। आप अगर जिद पर आ जाए कि नहीं, शोर को हम शोर से कम करेंगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। प्रेम कुमार साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और प्रश्न ये है कि कुछ अगर गलत होता है, मान लीजिए कि अजान पढ़ने से दिक्कत होती है, तो इस बात को, इस समस्या का समाधान कौन करेगा? सही। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट सरकार करेगी। तो बीच में तीसरे लोग कौन होते हैं कि तुम अजान बंद करो, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? यही है डिस्टर्बिंग एलिमेंट। डिस्टर्बिंग एलिमेंट वही है कि हम भी ये पढ़ेंगे, जो कहता है कि हम भी माइक में बोलेंगे, लाउड स्पीकर से बोलेंगे। तो आप एक गलत को मान रहे हैं कि वो गलत है, और फिर कह रहे हैं कि हम भी गलत करेंगे। तो इसको कहते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करना जरूरी है। और ये देखना, आपको याद होगा नोएडा में हमारे पत्रकार साहब सौरभ शर्मा जी किस तरीके से जो रात में 10 बजे के बाद में जब लाउड स्पीकर से हंगामा हो रहा था, जो भजन कीर्तन के नाम पर, उस पर आपत्ति की, तो उनके साथ क्या सलूक हुआ? नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह कि सिर्फ अजान मसला नहीं है, मसला और भी है, लेकिन उधर देखने की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है प्रेम कुमार जी आपने कही कि सिर्फ मसला अजान नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी बहुत सी चीजें कार फरमा है, और इंतजामिया को, सरकार को देखना चाहिए मिल बैठकर। ये इस तरह का मसला है कि मिल बैठकर ये मसला हल हो सकता है। लेकिन अब सवाल फिर वही उठता है कि आखिर इस तरह के मसलों को, इस तरह के इश्यूज को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? क्योंकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है और क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट मेराज शेख साहब, रत्नाकर सिंह साहब और डॉक्टर अनिल बोंडे साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।